इसको पॉज है ना, ये हम ही को ध्यान देना पड़ेगा। तो बोली तो चलो इधर देखो, R1 पोजीशन जब था, R1 जब पोजीशन था, वर्क कितना था? बोलिए, R1 पोजीशन जब रहेगा तो वर्क कितना रहेगा? 0 रहेगा। और जब R1 से R2 हो जाएगा तो हाँ, तो dw का इंटीग्रेशन होगा w, लिमिटिंग वैल्यू जब 0 से लेकर के w इज इक्वल टू, अब यहां कांस्टेंट को बाहर करेंगे। अरे किसका पेन गिर रहा है? अभी 2 क्वेश्चन पूछेंगे पेन गिरने से पहले, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना था स्ट्राइक करने से पहले, इसलिए पेन मत गिरने दीजिए। आगे यहां देखिए, अब यहां पर हमारा वेरिएबल है r और ऑपरेटर है dr। आप सबको पता है, आप मलाई पकी चौक पे भी जाएंगे तो किसी ऑटो वाला से भी पूछेंगे कि 1/r² का इंटीग्रेशन बताइए, वो आपको बता देगा। नहीं बताता है, 3 आदमी से हम पूछे हैं, तीनों बताया है। आइए, और आपको लगेगा कि काश हम ऑटो ही चला लेते। आइए, आप कैलाश से भी पूछेंगे ना, कैलाश अपना एक टैब लिया है 1,80,000 का, ऑनलाइन, अब ऑनलाइन फील्ड में आ गया वो भी। देखिए हम, अरे रावी तुम इतना हंसो मत, लीक कर जाएगा। हवा लीक कर जाएगा, फिर खांसी हो जाएगा तुमको। 1/r लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्या ये चीज कर सकते हैं ना हम लोग? 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। कैसे होता है हम बता चुके हैं, फिर से आपको इच्छा है तो बता देते हैं। बता दें, बोलिए। इंटीग्रेशन dr डिवीजन में r², इंटीग्रेशन r⁻²dr। हम पढ़ते आए हैं क्या? पढ़ते हम क्या आए हैं? अरे बोलो, पढ़ते क्या आए हैं? पढ़ते क्या है यहां पर? यदि x⁴n तो dx, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴n+1/n+1 होता है, ऐसा होता है ना। तो यदि यहां -2 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? r⁻² और +1 डिवीजन में -2+1 होगा इंटीग्रेशन पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? r⁻1 डिवीजन में -1, तो -1/r होगा, होगा बोलिए। अरे सही है, सही है ना? सही है या नहीं है बताइए। तो सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर हम R1 और लिमिटिंग वैल्यू चेंज किए तो माइनस हट गया, W इज इक्वल टू क्या आ गया? K, Q1, Q2, और यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/R1 -1/R2, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स K Q1 Q2 बाई R1 माइनस K Q1 Q2 बाई R2। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग भूलेंगे नहीं, स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। ये कहां पर, ये क्या है? ये बेसिकली आगे जाके देखिएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही है बेसिकली, ये बराबर ओमेगा सी। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगा? -u माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा यू को क्या हुआ पुष्कर? माइनस डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? माइनस डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां लिखेंगे WC इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R1 माइनस K Q1 Q2 बाई R2, और यहां माइनस डेल्टा यू मतलब माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आपको यू फाइनल और यू इनिशियल बता सकते हैं।
फाइनल मतलब सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज यू फाइनल, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू इनिशियल। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस UR2 माइनस UR1 लिख सकते हैं ऐसा। तो माइनस UR1 ऐसा लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज करें तो क्या लिखेंगे, WC इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R1 माइनस K Q1 Q2 बाई R2 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो UR1 माइनस UR2। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसका है, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है। समझ पा रहे हैं कुछ? चेंज इन वर्क, यानी कि जो भी वर्क हुआ वो वर्क बराबर क्या है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस हटाने पर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो गया। तो यू इनिशियल यहां के लिए है और यू फाइनल यहां के लिए। समझ गए? ये इसको भी आप एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ले सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। किसी को डाउट है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी का फॉर्म है बेसिकली, तो KQ1 Q2 बाई R1 ये किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन R1। और यदि KQ1 Q2 बाई R2 है, इसका मीनिंग ये पोटेंशियल एनर्जी किस पर है, R2 पोजीशन पर है, क्योंकि R2 R1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू फर्स्ट वाले वैल्यू से बड़ा होगा या छोटा होगा? ये वैल्यू जो होगा, ये वाला वैल्यू फर्स्ट वाले वैल्यू से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, क्योंकि R2 बड़ा है और ये R1 चूंकि छोटा है इसलिए ये वैल्यू ज्यादा होगा। तो आपको वर्क पॉजिटिव मिल रहा है, वर्क पॉजिटिव मिल रहा है ना। वर्क पॉजिटिव मिलने का सबसे मेजर रीजन क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क पॉजिटिव मिल रहा है। और आपको पता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू फाइनल मतलब R2 पर, यू इनिशियल मतलब R1 पर, और माइनस से हटे तो R1 पॉजिटिव हो गया, UR1 पॉजिटिव हो गया, UR2 माइनस हो गया। अब इसको यहां से रिलेट किए तो हम अगले पॉइंट में देख सकते हैं। अगले पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई R1 माइनस K Q1 Q2 बाई R2। ठीक है, और इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा UR1 माइनस UR2। दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं UR1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R1, और UR2 बराबर K Q1 Q2 बाई R2। इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो होगा ये हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि अलग अलग पोजीशंस पे मिलेगा। अब हम एक चीज को समझते हैं, मान लेते हैं लेट, ध्यान से सब लोग देखिए, लेट पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे मानते हैं लेट R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मीनिंग समझ रहे हैं? R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब हम जो अरेंजमेंट देखे हैं, जो हम लोग अरेंजमेंट देखे हैं, इस अरेंजमेंट में जैसे पार्टिकल बी पॉइंट से सी पॉइंट गया, हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट जो है वो इंफिनिटी पर है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इंफिनिटी पर चूंकि वो उतना दूरी पर क्या घटेगा, फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा ना। तो उतनी दूरी पर जहां जहां की फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको फोर्स लगा, उसका वर्क क्या होगा, फिर जहां फोर्स जीरो हो गया वहां वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि वो एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जहां इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या बॉडी पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करके जा चुका है, उस पोजीशन पर चूंकि फोर्स जीरो है, वर्क जीरो होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, वहां
जीरो होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो हम यहां पर हम यदि R2 को इन्फिनिटी पे हम ला रहे हैं, तो यदि हम R2 को इन्फिनिटी पे ला रहे हैं तो उस केस में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट R2 क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ठीक है, समझ गए? ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज करते हैं। तो ये जीरो होगा और हम R1 को क्या मान लेंगे, R, और पोटेंशियल एनर्जी R1 को हम क्या बोलेंगे, UR। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई R इज इक्वल टू UR। डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम देखिए कैसा दिखेगा। डायग्राम में हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये कोई पोजीशन है, ये पोजीशन P है और यहां चार्ज Q1 है जो कि फिक्स है, और यहां कोई पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम N दे देते हैं, और यहां पर चार्ज Q2 है, और ये जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज R। अब यदि मान लीजिए कि यहां पर कोई चार्ज है, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा अभी, कि लेट देयर इज अ चार्ज, कौन सा चार्ज है, Q1, एंड चार्ज Q2 is placed R distance from किससे, A से, then potential energy at N किसके कारण, ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एनर्जी एट N ड्यू टू किसके कारण, Q1 के कारण। तो UN क्या मिलेगा, K Q1 Q2 बाई R। यदि किसी भी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो किसी भी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो उस पॉइंट पर जो चार्ज के कारण फोर्स लगेगा उस पॉइंट का दूरी कितना है। जैसे हमको किस पॉइंट पर निकालना था, N पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो निकालना था, तो इस P पॉइंट से N पॉइंट का दूरी R, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी U बराबर किस पर, N पर, वो कितना हो गया, K Q1 Q2 बाई R, और ये किसके बराबर होगा A पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसके कारण, N के कारण, तो यही होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्या है और साथ साथ उनके बीच का सेपरेशन क्या है, उसी पे डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्लियर है? तो हमको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो उसके लिए क्या वैल्यू होगा, जैसे इस डायग्राम में इनिशियली देखिए, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे पता कर सकते हैं, देखिए यहां पर इसी में बी पॉइंट पर, यदि बी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी, यदि इस पॉइंट पर U एट बी पूछेगा तो क्या जवाब होगा, K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर नहीं, सिंपली होगा R1 होगा ना। और यदि हमको C पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है UC, तो बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R2। ऑब्वियसली R2 कम है, R2 का वैल्यू बड़ा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C क्या होगा, बोलिए, सिंस R1 इज लेस देन R2, यहां R2 है ना, R1 इज लेस देन R2, इसीलिए U एट B इज ग्रेटर देन U एट C होगा, क्या होगा, इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, यदि चार्ज जैसे जैसे दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो होगा इन्फिनिटी पर, मैक्सिमम कहां हो सकता है, सोर्स के जितना नजदीक होगा या मेन चार्ज के जितना नजदीक होगा। जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम दूरी रखेंगे, तो इसलिए ये ज्यादा होगा। अब आप सोचिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट
अरे बोलो, जूल ही होता है ना। अब हमको इससे देखना है कि ये इससे जूल आएगा कि नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या लिखे हैं, U बराबर क्या लिखे हैं, K Q1 Q2 बाई R। अब हमको बताइए कि K का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर बाई यहां पर मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। अरे बोलो, तो आया क्या, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर जूल का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है न्यूटन मीटर। कैसे एनर्जी का यूनिट है न्यूटन मीटर, हाँ बोलो। हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वर्क का यूनिट भी जूल होता है। समझ गए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन सही है। अब आइए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ये ठीक है, इससे आगे बढ़े, कौन सा, इस पे लिखना है, ये लिखना है, अरे बोलो, ठीक है इतना, चलिए लिखिए तो। क्या खोज रहे हो तुम, क्या तुम्हारा गुम हो गया है, पेन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज फिक्स है, एक चार्ज वेरी कर सकता है, मतलब रिलीज किया गया, रिलीज करने के बाद दूसरा चार्ज जो है Q2 वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, तो वहां से चलना स्टार्ट करेगा। इनिशियली तो रेस्ट पर है, चलना स्टार्ट करेगा, तो कितने उसका 10 मीटर जब स्पीड, वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो उसमें स्पीड क्या होगा उसका। तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पता है, लगा इसलिए सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है, लगा सकते हैं। सर पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया, समझ ही में नहीं आ रहा है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, समझिए, मैकेनिकल और एनर्जी, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं इसको। बहुत लिखने का मन कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे बना, तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U, है ना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी भी स्टेट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो जब स्टार्ट हुआ रिलीज करना, रिलीज करने के समय जब हम उसको जस्ट रिलीज ही किए हैं, उस समय इसका स्पीड तो जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगा, जीरो। अब पूरा दुनिया जानता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इज इक्वल टू, अब जब वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, हाफ m चार्ज का, ये वाला चार्ज का मास मान लीजिए m बराबर 10 ग्राम, ठीक। तो m v स्क्वायर कब, जब उसका क्या रहेगा, k Q1 Q2 बाई 10, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर होगा किसके, किसी भी इंस्टेंट पे ले लीजिए उसका काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हमको पता करना है कि जब 10 मीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R, और वो डिस्टेंस कितना है 10, उस पर हमको पता करना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब यहां से इसको इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2, K1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, K Q1 Q2, यहां है ये 5 माइनस K Q1 Q2 बाई 10, ये तो ऐसे आ गया, इज इक्वल टू कितना, हाफ m v स्क्वायर, होगा ऐसा, अरे बोलो, होगा। तो हाफ m v स्क्वायर, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कॉमन, K Q1 Q2, यहां 1/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/2, 10 टू पावर कितना, m का वैल्यू कितना लिया था मैंने 10 टू पावर माइनस 2 होगा, अरे बोलो, ठीक। और यहां पर v स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, यहां के क्या होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, और चार्ज Q1 कितना था, अरे Q1 कितना था, Q1 10 था,
Q1 कितना था 10 और इनटू Q2 कितना था 5 और यहां से यहां पर हम मान लीजिए कि 1/5 माइनस 1/10 तो एलसीएम कितना आएगा? अरे बोलो 10 तो यहां क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 लिखेंगे ऐसे इज इक्वल टू कितना 10⁻²/2 वी स्क्वायर। अब यहां से आ जाइए तो कितना आएगा 9 इंटू 5 इंटू 10⁻10 और डीवी यहां पर इंटू क्या आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 10⁻²/2 वी स्क्वायर। अब यहां से ऊपर चला जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 10 कितना आएगा 9 और इंटू टी और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 + 2 11 बराबर वी स्क्वायर। होगा ऐसा बोलिए 90 तो 180 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v बराबर क्या होगा रूट अंडर 180 इंटू 10⁻11 या रूट अंडर या 3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10⁻12 ये कितना हो जाएगा 3√2 और इंटू 10 कितना ये होगा 4 इंटू रूट अंडर इसको ऐसे कर दे 4 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 3√2 यहां आ जाएगा कितना 10⁻2 रूट अंडर 3 ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर 10⁻3 v का वैल्यू मीटर पर सेकेंड। ऐसा सही है लिखना? कहीं कोई मिस्टेक है तो बताइए। हाँ कहाँ मिस्टेक हुआ? हाँ यहां पर ये ठीक है यहां पर मिस्टेक हुआ है क्या या 90 होगा? एक मिनट 45 इंटू 2 हाँ 90 होगा ठीक ठीक। आइए यहां पर देखिए ये 90 हो गया 90 इंटू कितना होगा ये 10⁻11 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब सही है तो v बराबर यहां रूट अंडर यहां क्या 9 इंटू 10⁻12 और यहां 3 रूट अंडर यहां क्या हो सकता है 10⁻4 इंटू 3 तो यहां लिख सकते हैं ना 3 इंटू 10⁻2 रूट अंडर 10⁻3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना 100 तो ये कितना हो गया 300 रूट अंडर 10⁻3 v बराबर मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है? अरे बोलो सही है? अब वहां मिस्टेक हो गया था वहां 90 की जगह पर 180 लिख दिए थे। सही है? अब बोलो यहां देख के बताओ। ओहो ठीक है तब अगला कोई और क्वेश्चंस कल करेंगे। आज आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किए हैं कल हम लोग खत्म करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में वही रिलेशन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ए पॉइंट पर यूनिट चार्ज क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या बताएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्षमता है कितना उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की या इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने की। चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए सेव कर देते हैं। सर सेव किए थे आ गया है। अब तो ये 4 ले लिए हैं ठीक है ये सेव कर देते हैं। एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट
मनीष सर को बोल रहा है, वो दे देंगे। चलिए वो दे देंगे। सेव कर दिए, मनीष सर दे देंगे आपको।